सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज देखिए हमारी ये सेकंड क्लास है करंट अफेयर्स की। और जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी देखिए हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ था जैसे आज लिखा हुआ है स्क्रीन पर, और मैंने इंग्लिश में हर एक वर्ड का मीनिंग बताया था। उसी तरीके से हम आज भी पढ़ेंगे, क्योंकि गाइस देखिए उन स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो जाती है जिन्हें पूरा प्रॉपर हिंदी में समझ में नहीं आता है या प्रॉपर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही हिंदी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए आजकल मोस्टली चैनल क्या होते हैं, या तो आपको बिल्कुल हिंदी में पढ़ाएंगे या आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा बस हमारे चैनल पर पढ़ने में कि आपको दोनों ही चीज़ों में देखिए आपको इनके मीनिंग पता लगते रहेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सॉरी, चलिए गाइस चलते हैं अपना वीडियो पर। तो पहले देखिए हेडिंग हम देख लेते हैं। पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग में लिखा हुआ है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस। सो गाइस सर्वोच्च सेनापति, पहली हेडिंग, पहला जो है इसमें सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है सुप्रीम कमांडर। सो गाइस देखिए सुप्रीम कमांडर होते कौन है, सुप्रीम कमांडर हमारे होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर होते हैं। और ये जो है हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, ये तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, राइट। और इस वक्त है कौन, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है गाइस हमारा वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष देखिए इन्हें मीनिंग, इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है गाइस हमारा, इनका मतलब होता है एयरफोर्स चीफ। और ये है कौन, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और ये कौन से नंबर के हैं गाइस, ये हैं गाइस हमारे 26वें नंबर के। यानी आज तक कितने बने हैं, 26 एयर चीफ मार्शल बने हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेवल चीफ। और ये है कौन, ये है गाइस हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल ये देखिए ये जो है नेम से पहले लगाया जाता है, जो भी नौसेना अध्यक्ष होते हैं, नौसेना में जो भी होते हैं एडमिरल लगाया जाता है उनसे पहले। सो ये है हमारे 24वें नंबर के। नेक्स्ट है गाइस हमारा थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष को देखिए, थल सेना अध्यक्ष को बोलते हैं आर्मी चीफ। और देखिए ये है कौन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और ये कौन से नंबर के, 28वें। देखिए गाइस इसमें अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे कि थल सेना हमारी दोनों सेना से सबसे बड़ी है, तो थल सेना में सबसे ज़्यादा हैं कौन से नंबर के हैं, 28वें नंबर के। यानी आज तक कितने लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं, 28। फिर देखिए दूसरे नंबर पे है वायुसेना। वायुसेना में क्या है, वायुसेना में आज तक 26 बन चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पर आती है हमारी पानी वाली यानी नौसेना। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 24 बने, यानी दो का गैप है। सबसे ज़्यादा किसमें, थल सेना में यानी 28, फिर वायुसेना में यानी 26 जो इनके हेड हैं, और जो मतलब नौसेना में है वो है हमारे 24। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने CDS का एग्ज़ाम भी सुना होगा, तो उसे उसकी ये फुल फॉर्म होती है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन थे वो, सॉरी कौन है वो, है हमारे विपिन रावत। आगे देखिए गाइस हमारा है महानिदेशक सैन्य संचालन। महानिदेशक सैन्य संचालन। सो देखिए महानिदेशक का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टर जनरल। और सैन्य संचालन का मतलब क्या होता है, मिलिट्री ऑपरेशन। तो DGMO जैसे लिखा हुआ आपको देखिए गाइस इसकी फुल फॉर्म भी पता लग गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। है कौन ये, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गाइस सचिव एवं सलाहकार। सचिव देखिए गाइस जहाँ पर भी सचिव लिखा हुआ आ जाता है, सचिव का मतलब क्या होता है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एडवाइज़र, इसका मीनिंग, पूरा मीनिंग जो होगा सेक्रेटरी एडवाइज़र, सचिव एवं सलाहकार का। अब देखिए सलाहकार किसके होते हैं, सबसे पहले ये माइंड में रखिएगा। जो भी मैं आगे जो मैं बातें करूँगा देखिए इनका मीनिंग भी बताऊँगा मैं इंग्लिश में, कौन कौन क्या क्या है ये, राइट। और उसके बाद देखिए गाइस मैं ये भी बताता चलूँगा ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं, इनका काम क्या होता है, ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए किसका काम क्या होता है, राइट गाइस। सो देखिए चलते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव का देखिए इंग्लिश में मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया, सचिव का मतलब सेक्रेटरी होता है और कैबिनेट को कैबिनेट ही बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। है कौन ये, राजीव गाभा। और देखिए ये गाइस हैं क्या, करते क्या हैं, ये कौन है ये, वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ छोटा छोटा सा, एक दो लाइन में बता चलूँगा। तो गाइस ये जो होते हैं ये सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। सिविल सेवा जितनी भी होती है देश में, ये सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। और भारत के सर्वोच्च अधिकारियों में से, अधिकारी नहीं खाली वरिष्ठ अधिकारियों में से होते हैं ये, राइट। नेक्स्ट है गाइस हमारा सचिव प्रधानमंत्री। सचिव प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री के सचिव हैं। कौन है, भास्कर खुलबे। सो सचिव का मैंने आपको बता दिया सेक्रेटरी,
अब देखिए गाइज इसका इनका देखिए काम क्या है। सेक्रेटरी जो होते हैं जो ये हैं गाइज हमारे, ये भी गाइस देखिए ये सलाहकार होते हैं। ये मुख्य सलाहकार से थोड़ा डाउन होते हैं। देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा प्रधान सचिव, ये होते हैं मुख्य सलाहकार जो प्रधानमंत्री के होते हैं। ये सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, तो ये मुख्य होते हैं। और ये नीचे ऊपर वाले जो है सचिव हैं खाली है, राइट। तो इन दोनों का काम ही देखिए, सचिव और प्रधान सचिव का दोनों का काम होता है सलाह देना, सलाहकार होते हैं। ये मुख्य सलाहकार में से आते हैं। ये जो प्रधानमंत्री के सबसे मुख्य सलाहकार होते हैं वो यही होते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा रक्षा सचिव। रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी देखिए कौन है, अजय कुमार। देखिए अजय कुमार का नाम थोड़ा सा अक्षय कुमार से ध्यान रख लेना, अजय कुमार अक्षय कुमार। जो देखिए डिफेंस, क्योंकि मूवीज़ वगैरह वो भी ऐसी बनाते रहते हैं। जैसे देखिए रक्षात्मक कुछ मूवीज़ ऐसे करके बनाते हैं, देश हित में मूवीज़ बनाते रहते हैं अक्षय कुमार। वैसे भी रियल हीरो वगैरह काफ़ी सारे टैग मिले हुए हैं उन्हें। और रियल ये है कि मतलब स्टंट वगैरह भी करते हैं, स्टंट मैन है वो। तो देखिए उससे आप ध्यान रख सकते हैं। डिफेंस सचिव कौन है अक्षय कुमार की तरह अजय कुमार। तो देखिए काम क्या है, क्या कौन है, क्या करते हैं। ये हैं गाइस ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के ये हेड होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रबंधक, राइट। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारा रक्षा वित्त सचिव। रक्षा वित्त सचिव देखिए इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है इनका, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस। ये कौन है, गार्गा कॉल। नेक्स्ट है गाइस हमारा विदेश सचिव। विदेश सचिव को बोलते क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी ये है कौन, हर्षवर्धन श्रृंगला। और ये 23वें नंबर के हैं गाइस, राइट। और देखिए इनका काम क्या होता है, होते क्या हैं ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी देखिए इनका काम क्या होता है, ये विदेशों से संबंध रखते हैं, विदेशों से संबंध बनाना। और ये भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अफसरों में से होते हैं गाइज ये। और ये पता गाइज होते कौन है, ये वो होते हैं जो विभिन्न देशों में राजदूत का काम कर चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, दूसरे देशों में जा जाकर राजदूत का काम कर चुके हैं। तो गाइज ये वो होते हैं। और विदेश मंत्रालय में नियुक्ति करना भी इनका ही काम होता है। यानी विदेशों में जो भी अपने मंत्री वगैरह जो भी अपना जो ये बंदा भेजते हैं दूसरे देशों वगैरह में, जो इनमें भेजते हैं, तो वो गाइज यही होते हैं। कौन होते हैं, विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी। सो गाइज देखिए इनका काफ़ी योगदान होता है देश के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह जुटाने में। नेक्स्ट गाइज हमारा गृह सचिव। गृह सचिव देखिए कौन होते हैं, यानी होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार भल्ला। अब देखिए इनका भी काम क्या होता है, होते कौन है ये होते हैं गाइज हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी गृह मंत्रालय से संबंधित ये मामले देखते हैं। ये बाहर से एक्सटर्नल नहीं देखते, ये ओनली आंतरिक देखते हैं, राइट। आगे चलते हैं गाइज। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा वित्त सचिव। सो गाइज देखिए वित्त सचिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी ये है कौन, अजय भूषण पांडे। इनका काम क्या होता है, कौन होते हैं, करते क्या हैं ये, तो ये गाइज होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस किसे बोलते हैं, पैसा वित्त वगैरह आप बोल लेते हैं हिंदी में, शायद आपको पता होगा। देखिए गाइज ये होते कौन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये होते हैं सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। कम से कम सीनियर आईएएस रैंक, और खाली आईएएस भी नहीं, सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी जो वरिष्ठ हों, सीनियर आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं गाइज ये, जिन्हें ये पोस्ट मिलती है, राइट। आगे देखिए गृह सचिव हमारा हो चुका है। और फिर क्या है गाइज हमारा ये, नेक्स्ट है गाइज हमारा राजस्व सचिव। सो राजस्व सचिव को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी भी गाइज यही हैं, अजय भूषण पांडे। ये दो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से, जो भी है मतलब हाँ दोनों डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सॉरी। राजस्व सचिव इंग्लिश मीनिंग आपको पता ही लगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सो गाइज देखिए इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है केंद्रीय और राज्य टैक्स के मामलों में इंटरफेयर करना। यानी क्या है, प्रधानमंत्री को ये बताना कि किस पर कितना टैक्स होता है, होना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं होना चाहिए। वो मतलब सलाहकार होते हैं ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया सलाहकार होते हैं किसके, ये सभी के सभी प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं। और ये है कौन, अजय भूषण पांडे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है गाइस हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और ये देखिए बहुत ही पॉपुलर है, आजकल न्यूज़ में छाए पड़े हैं, अजीत डोभाल। शायद कोई बंदा होगा कि ना देखते हो इन्हें, आजकल का ये काफ़ी टाइम से छाए पड़े हैं न्यूज़ पर।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है हमारे? अजीत डोभाल। सो गाइस देखिए ये किस किस चीज़ पर देखिए आपको ये जो है एडवाइस करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर और इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी है। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह होती है और या इंटरनेशनल अफेयर वगैरह होते हैं, जो विदेश से जो भी मतलब जो भी इन्हें मतलब अफेयर्स पर बात करनी होती है, जो उसके लिए एडवाइस करते हैं, तो वो यही हैं, राइट गाइस। यानी ये नेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों मामले मतलब देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मीनिंग क्या होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कौन? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सो गाइस देखिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट है गाइस हमारा देखिए इकोनॉमिक का जैसे आपको पता है, इकोनॉमिक आर्थिक वगैरह को बोलते हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना और मतलब प्रधानमंत्री को सलाह देना इसके बारे में, राइट। फिर है नेक्स्ट हमारा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार को मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र। तो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र है कौन हमारे? के विजयन राघवन। सो गाइस देखिए के विजयन राघवन जो हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं एडवाइस ऑन साइंटिफिक इश्यूज़। करते किस हैं? पीएम को। जैसे कि मैंने बता दिया ये सभी के सभी पीएम को करते हैं। एडवाइस किस पर करते हैं? साइंटिफिक इश्यूज़, जो साइंटिफिक मामले होते हैं, या देखिए गाइस जैसे बीमारी या कोई आपदा हमारे देश में आ जाए, तो उस पर जो है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, ये इमरजेंसी पॉलिसी बनाते हैं जो लोगों के लिए इमरजेंसी में बनाई जाती है। तो ये सारे वो मामले देखते हैं, उन पर एडवाइस करते हैं। जैसे कि देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस पे भी स्ट्रेटजी से फिनिश करने के लिए यही बनाएंगे जो हमारे होते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र जो होते हैं, यही इस चीज़ पर लगे पड़े हैं और ये भी यही पॉलिसी वगैरह लाएंगे इसे फिनिश करने के लिए भी। नेक्स्ट है गाइस हमारा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।